कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का एसएससी जीडी का एलसीएम एससीएफ में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले 2025 तक के भी जितने क्वेश्चन हैं जो कि टफ लेवल के क्वेश्चन, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका इजी नहीं है। जो कि आपके कठिन सवाल है, उन्हीं कठिन सवालों को 2025 तक जितने क्वेश्चन है हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन आपको लेके आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं जिस चैप्टर का नाम है एलसीएम एससीएफ। और हाँ, सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं, आप लोग सारा क्वेश्चन अलग अलग बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और हाँ दोस्तों में भी ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। देखिए, बोला है दो समअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है, ठीक है, जिनका गुणनफल 323। ठीक है, समअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी को प्राइम नंबर जितनी भी हो, मतलब जितना संख्या को प्राइम हो, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर जितना संख्या को प्राइम यानी सभाज्य संख्या हो और जितना उसका गुणनफल रहेगा यानी प्रोडक्ट रहेगा, ठीक, उसका उतना ही एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बनता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना आपका को प्राइम यानी सभाज्य संख्या है, ठीक उतना ही जितना उसका गुणनफल है, ठीक उतना ही लघुत्तम भी यानी एलसीएम भी होगा। सेम चीज उसी पे नियम होता है कि जितना संख्या आपका को प्राइम हो और उसका जितना एलसीएम रहेगा, ठीक उसका गुणनफल भी उतना ही होगा। और ये नियम दोस्तों हमारा को प्राइम और प्राइम यानी अभाज्य में भी नियम सेम ही है। अगर हमको बोलता है कोई दो संख्या है अभाज्य संख्या जिसका गुणनफल 323 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, तो याद रखिएगा जितना इसका गुणनफल उतना इसका एलसीएम, जितना इसका एलसीएम उतना उसका गुणनफल। इसका मतलब इस सवाल का जो मेरा आंसर होगा वो 323। बात समझ में है ना? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितना संख्या का एलसीएम उतना ही उनका गुणनफल, और जितना उनका गुणनफल उतना ही उनका एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हिंदी में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया दोस्तों, आप इंग्लिश को देखिए। बोला है कि दो संख्या दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसमें y का मान x से बड़ा है, माने y का मान x के प्रति हमको बड़ा दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बोला है दोनों का एलसीएम हमारा दिया 141, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस 5x, ठीक ना, हमसे y माइनस 5x यानी कहीं ना कहीं वैल्यू पूछा। अगर इसमें भी गुणनफल बोलता तो 141 ही बोलते, लघुत्तम दिया है गुणनफल बोलता तो 141, अगर हमारा एलसीएम दिया है और प्रोडक्ट बोलता तो 141, लेकिन इसमें संख्या इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, कभी भी को प्राइम हो या प्राइम हो, आप उसको दो खंड में तोड़ोगे, ठीक, दो खंड में कैसे तोड़ेंगे? इसको 1 गुने 141 करेंगे तो होगा, ठीक, दूसरा 3 गुने 47 करेंगे तो भी होगा 141, ठीक ना। 141 को 1 गुने 141 करेंगे तो 141 होगा, 3 गुने 47 करेंगे तो भी 141 होगा। लेकिन हमसे यहाँ पे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर मांगा है, तो दोस्तों ये नंबर जो है प्राइम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बैठा है और प्राइम में 1 नहीं होता है। इसका मतलब ये और ये दोनों देखिए आपके प्राइम संख्या है। इसका मतलब कि हमारा एक संख्या होगा 3 और एक संख्या होगा 47, आप इनका गुना करोगे तो 141 होगा, ठीक। तो हमसे बोला है y का मान आप 1 से बड़ा रखोगे, इसका मतलब y बनेगा मेरा 47 और x बनेगा मेरा 3। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो 47 माइनस 5 इंटू 6, इसका मतलब कि 42 43 में से आप 15 निकालोगे
आपका आएगा 32, जो कि सवाल का आपका आंसर माना जाएगा। आंसर समझ में आया ना। अगर इसी सवाल में हमसे पूछता y का मान बताइए 37, x का मान बताइए हमारा 3, समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की दो संख्याओं का HCF 11 है। संख्या है दो, उनका HCF कितना है 11, ठीक। उनका योग दिया है कितना 132, यानी सम दिया है हमारा 132, यानी दोनों जोड़ के 132 मिलेगा, ठीक। एक संख्या 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए एक संख्या बोला आपका 42 से बड़ी, माने कि जो दोनों संख्या क्या क्या हो 42 से बड़ी। अब देखिए बोल रहे कोई दो नंबर है, दोनों का औसत है यानी HCF आपका 11, दोनों जोड़ के आपका 132 होना चाहिए। लेकिन दोनों की दोनों संख्या आपको 42 से क्या होनी चाहिए, बड़ी भी होनी चाहिए, यानी आपका कोई भी नंबर 42 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो बोला है कि दोनों के बीच अंतर ज्ञात है। सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन में पहले उन संख्या को निकालेंगे, तभी ना उनका अंतर बताएंगे। चलिए संख्या निकाला है, या तो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हो, ना तो संख्या भी निकाल सकते हो। कैसे देखिए, आपको दोनों 42 से बड़ा होना है, ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों 11 से आपका कटना भी चाहिए, ठीक। क्यों, HCF हमारा 11 है तो 11 से हमारा कटना भी चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। योग पूछा है तो याद रखिएगा, आप इसको चाहो तो फैक्टर भी कर सकते हो, ना तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हो। अगर मान लीजिए हम ऑप्शन लेंगे लेकिन उसी को लेंगे जिसमें हमारा 11 से कटे, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 132 मेरा योग दिया है, ठीक। यानी आप ऐसे सोच सकते हो 132 आपका योग दिया है, तो आप x प्लस y का वैल्यू दिया है कितना 132, ठीक। और आप उसमें से ऑप्शन उठाओ जो पूछा, मान लीजिए अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है ना। एक समीकरण यानी इक्वेशन का एक ट्रिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। ट्रिक क्या कहता है, बड़ा मान निकालना a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, छोटा मान निकालना हो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है ना। बड़ा मान निकालना हो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, छोटा मान निकालना हो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इक्वेशन करता है, क्योंकि देखिए यहाँ योग दिया है, हमको अंतर पूछा है तो इसमें से कोई एक होगा, लेकिन आपको अंतर पूछा है x माइनस वाई पूछा है, तो जब आप अंतर लेने जाओगे, अगर मान लीजिए इसको लेते हो तो हमको बड़ा मान निकालने के लिए 132 में 11 जोड़ेंगे तो 143, और 143 हमारा 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये मेरा नहीं होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, अगर हम यहाँ 11 लेते हैं 18 लेते हैं, दूसरा ऑप्शन, तो 132 में 18 जोड़ेंगे तो 150 होगा, और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 75 होगा। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 होगा, लेकिन ये 75 क्या HCF 11 से कट रहा है, तो जीना नहीं कट रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं माना जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या आते हैं, हमारा तीसरा क्या है 26। अगर हम 26 ले, ठीक है, यहाँ अगर 26 ले तो बड़ा मान निकालने के लिए 6 पे 2 जोड़ेंगे 8, और यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 1। अब इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 7 बार में 14 और 9 यानी 79, तो 79 भी हमारे 11 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका A नहीं हुआ, B नहीं हुआ, C नहीं हुआ, तो आपका D 100% होगा। चलिए इसको बता सकते हैं, अगर हम यहाँ 22 रखते, ठीक, तो बड़ा मान निकालने के लिए 132 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, आगे हमारा कितना 155, सॉरी हाँ 154, ठीक है। 154 को 2 से भागा देंगे तो 77, देखिए ये नंबर आपका 11 से कट रहा है, ठीक। दूसरा छोटा मान कैसे निकालते हैं, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि a है हमारा 132 और b है हमारा 22, इन दोनों को माइनस कर दे, 132 में से 22 माइनस करेंगे, 2 से भागा देंगे, 132 में तो 22 से माइनस करोगे तो 110 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ गया 55, यानी कहीं ना कहीं संख्या हमारा छोटा आ गया 55 और बड़ा आ गया 77, जो कि हमारा दोनों का दोनों 11 से कटना चाहिए, इनके CF 11 है, दोनों का दोनों आपका 11 से कटना चाहिए।
अब इसमें देखिए दो कंडीशन है। पहला एचसीएफ 11 देखिए दोनों 11 से कट रहे। दूसरा दोनों संख्या आपका 42 से बड़ी लीजिए, देखिए दोनों का दोनों 42 से हमारा क्या है बड़ा। एक ट्रिक तो हम आपको इसमें एडजस्ट करें, दूसरा ट्रिक को बेस बताते हैं। आप देखो क्या करोगे, 11 एचसीएफ 11 से कटना चाहिए, तो आप 42 के ऊपर 11 से कटने वाला संख्या तो एक पकड़ सकते हैं। 42 से ऊपर 11 से कटने वाला 55। तो अब एक बात बताइए, जब दोनों मिल के 132 होगा जोड़ के, ठीक, तो एक अगर 55 हो गया तो दूसरा को आप माइनस करोगे तो दूसरा संख्या पता चल जाएगा, पता चलेगा कि नहीं? क्योंकि देखिए दोनों संख्या आपका 42 से बड़ी होनी चाहिए, 11 से कटने वाले 42 के बाद 55 है, दोनों जोड़ के यहाँ बोला था ना 132, तो 132 में से 55 माइनस करेंगे तो बचा कितना 77। अब देखिए एक 55 एक 77, हमसे पूछा दोनों का अंतर बताइए, अंतर कर दो कितना 5। तो ये मेथड हो गया शॉर्टकट, ये हो गया थोड़ा लेंगे, ठीक ना। ये तो हम आपको बेसिक एज ए बताए हैं, लेकिन ये आपका चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, बोला है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 7 है, एचसीएफ हमारा कितना है जी 7 है, एलसीएम हमारा कितना है 126 गुना, यानी कि 7 इंटू 126, ठीक है। यहाँ इंटू करेंगे तो 8 7 42 के 2 हासिल गया 4, 8 14 4 18 हासिल गया 1 7 1 8, ठीक है 882। उसके बाद बोला उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर एचसीएफ का 5 गुना, यानी कहीं ना कहीं इनका जो डिफरेंस है, दोनों संख्या का डिफरेंस वो एचसीएफ का 5 गुना, यानी 7 का 5 गुण करेंगे यानी 35, ठीक है। तो बोला दोनों संख्या का योग व्यक्त, योग यानी सम। सम जब भी पूछेगा दोस्तों फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर अंतर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर रूट अंडर अंतर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कैसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर अंतर का स्क्वायर, अंतर हमारा कितना है 35 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 इंटू एलसीएम का वैल्यू है 882, ठीक, इंटू एचसीएफ का वैल्यू कितना है 7। अब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा जो वैल्यू आएगा 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 में एक जोड़ देंगे 4 1225, ठीक है, प्लस 4 इंटू इसका इंटू करेंगे 8 7 28 इंटू 882, 882 का इंटू 28 करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आएगा यहाँ रखेंगे तो इधर करते 8 गुना का 16 हासिल गया 1, और इधर हो गया 8 8 64 1 65 हासिल गया 6, 8 8 64 और 6 हो गया हमारा 70, इधर इंटू करेंगे तो 4, इधर 16 का 6, इधर 16 1 17, इंटू करेंगे तो 6 9 और बचा 1 7, इधर आ गया हमारा 7 7 14 और 1, यानी कि हमारा 14 1 पर 2 तो 2 4, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, एक बार इंटू कर देते हैं, 1 मिनट दोस्तों, एक बार इंटू कर देते हैं, एक बार इंटू 828 882 इंटू हमारा आ जाएगा 28, ठीक है ना। 24,696 24,696 इधर है 696। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 में 6 जोड़ेंगे, 24,696 में हम 1225 को ऐड करते हैं, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 11 12, आ गया इधर 8 1 9 और इधर आ गया हमारा 5, इधर आ गया 3, यानी कि रूट अंडर 25921, रूट अंडर 25921। अब देखिए इसको हम शॉर्ट बनाने का ट्रिक बताते हैं, इसको रूट में देना पड़ेगा। कैसे आप रूट करोगे देखिए, सबसे पहले इसका लास्ट अंक देखिए, इकाई कितना है 1। याद रखिए किसी का भी लास्ट अंक इकाई 1 होता है तो उसका रूट जो होता है या तो उसका लास्ट में 1 हो ना तो उसके लास्ट में ना हो। तो देखिए इसके लास्ट में 8 है, ये नहीं होगा, इसके लास्ट में 1 है, हो सकता है, इसके लास्ट में 6 है, नहीं होगा, इसके लास्ट में 1 है, हाँ हो सकता है।
तो या फिर हमारा यहाँ पे एक आ रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में एक बचे, 9 तो है नहीं। दूसरा रूट करता है कि एक अंक खोजने के बाद पीछे से 2 डिजिट काट दीजिए, ठीक, बचा कितना 259। इससे छोटा परफेक्ट रूट देखिए तो 259 से छोटा परफेक्ट रूट 256 होता है, और 256 किसका रूट होता है 16, यानी कहीं ना कहीं एक के पहले हमारा 16 होगा, यानी इसका आंसर 161 होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर डी माना। अब समझ में आया? इसको कैसे लेते हैं, ये कहीं ना कहीं 61 के स्क्वायर के नजदीक में रहता है 2, लेकिन ये 259 जो है 256 116 के नजदीक में, इसीलिए इसका आंसर हमारा 161 हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि इसमें सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने रखा है, और सभी भी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके सब अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बोला है 30, 36 और 40 के लघुत्तम समापवर्तक 10 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, 30, 36 और 40 एलसीएम करेंगे। 4 से काटिए, 2 से काटिएगा 15 बार, 2 से काटिएगा 18 बार, 2 से 20 बार, ठीक। 5 से काटिएगा 3 बार, 5 से 18 नहीं कटेगा, ये कटेगा 4। 3 से काटते हैं 1 बार में, 6 बार में, और नहीं कटेगा। फिर 2 से काटते हैं 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 पर 180, 180 इंटू 2 करेंगे 360, यानी कहीं ना कहीं इनका जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना है 360, ठीक। अब बोल रहा है इनके लघुत्तम को आप 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x के वर्ग। अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला है इसको हम डिवाइड करें किससे, 10 से, तो 10 से डिवाइड करें कितना आ गया 36। अब ये 36 किसी का वर्ग है यानी रूट है, तो हम इसका रूट कर देंगे। तो जब इसका रूट करेंगे दोस्तों तो हमारा निकलेगा 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। बात समझ में ना? ये आपको थोड़ा घुमा के बोला है, बोला है कि इनका जो एलसीएम होगा उसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो बोल रहा है इनमें से किसका रूट होगा, रूट होगा किसका 6 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 192 और 480 का एलसीएम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 192 और 480 का हम लोग एलसीएम का, ठीक। 16 से काटिएगा तो 16 को 16 बच गया हमारा 16 दूनी 32, और यहाँ पे 30 बार में, ठीक। फिर 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि 4 से 30 हमारा नहीं करना, ठीक। 6 से काटते हैं 2 बार में, 6 से 5, अब नहीं कटेगा। चलिए 2 5 10, और इधर 16 छक्का 96, 96 इंटू 10 करेंगे दोस्तों तो हमारा इनका एलसीएम 960 है। इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया 960। अब देखिए क्या बोला है, इनका जो एलसीएम है उसको x माना है, ठीक है, और x के 100 गुना से 60 अधिक, यानी जो एलसीएम बोल रहा है x के 100 गुना से 60 अधिक है बोला, माने ये कहीं ना कहीं बोला इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 100 गुना कीजिएगा उससे 60 जोड़ दीजिएगा तब जाके वो वैल्यू आएगा, तो उसका आंसर हमारा 9 है। कैसे दोस्तों, इस x की जगह पर अगर 9 रखेंगे तो 9 से 100 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और हमारा यहाँ वैल्यू अभी भी कितना जाता है 60 जाता है, तो 60 लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा उसका एलसीएम में 960 आ जाएगा। इस सवाल का जो मेरा आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि समझ में ना, वो यही बोला था कि इनका जो एलसीएम निकालना है इनमें से कौन सा संख्या जिसका 100 गुना का तो पूरा 60 किया तो आपका आंसर आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक n है। 110 को संख्या है उसका आपका एलसीएम इसमें निकाल रखा है कितना n, ठीक। तो बोल रहा है प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या है। अब एक चीज देखिए दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा आपका अगर कहीं प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए छोटा एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए 2 और 4, ठीक, इसका कोई हमको एलसीएम निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं,
2 और 4 का एलसीएम करेंगे एक बार में और 2 बार में, कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4, एलसीएम बोलेंगे कितना 4, यहाँ पे को नंबर है 2। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसमें एक और संख्या कोई भी ले लेते 5, जैसे 5 प्राइम ले लेते, तब इनका एलसीएम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का ऑलरेडी मेरा एलसीएम 4 आया है, इस 5 के हम बैठा के गुना करवा दें, यानी कितना हो जाता है 20 होता। सेम उसी लॉजिक पे यहाँ पे 110 को संख्या को उसने ऑलरेडी ले लिया है और लेने के बाद उसका एलसीएम कितना आया था n आया था। अब बोल रहा है कि 115 को प्राकृतिक संख्या अगर करेंगे उसमें मेरा एलसीएम कितना आएगा। तो एक बात बता रहे हैं 110 के बाद 111, 112, 113, 114 और 105, इन पांचों में जो हमारा प्राइम नंबर होगा उसको n में शामिल करेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर कौन है, ये हमारा 111 नहीं है, ठीक, 3 से करता है, ये भी हमारा नहीं है 2 से करता है, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है 2 से करता है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यानी ये नंबर जो है कहीं ना कहीं 110 तक शामिल नहीं था, 113 नंबर हमारा एक बढ़ गया, जैसे यहाँ पे 5 बढ़ा तो हम इसके एलसीएम में गुना कर देंगे, सेम वैसे ही करेंगे, हमारा बढ़ा कितना 113 और आगे का एलसीएम कितना था n में 113 से गुना कर देंगे। इसका मतलब आंसर बता सकते हैं 113n, यानी इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा 113n, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। बात समझ में ना। तो दोस्तों ये सवाल नहीं है बवाल, अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए आने के बाद कितना इसमें मतलब माथा पेची है, कुछ लॉजिक ही नहीं लग सकता। इसमें यही कहा गया है अगर याद रखिए कभी भी कोई नंबर के बीच में अगर प्राइम नंबर आ जाती है तो उनका एलसीएम निकालना सबसे बेस्ट है। आप पहले नॉर्मल संख्या का एलसीएम निकालो, उसके बाद प्राइम नंबर को रखो उससे गुना करो, जो कि सवाल में क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है, x/y और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है z, तो याद रखिए कभी भी रेशियो दे और उसका एचसीएफ दिया है, ये अगर एचसीएफ यानी महत्तम का मान है, आप क्या कीजिएगा कि जो आपका वैल्यू है उससे डायरेक्ट इनका रेशियो के साथ गुना करेगा। तो इससे अगर इंटू कीजिएगा तो zx होगा और इससे इंटू कीजिएगा तो zy होगा, ठीक है। हमसे पूछा इनका एलसीएम करें, चलिए एलसीएम करते हैं। एलसीएम अगर करेंगे तो z बाहर आ जाएगा, हमारा x बचेगा और यहाँ y बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड, इसका मतलब x y z हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर समझ में। तो कभी भी याद रखिएगा अनुपात देगा और जो एचसीएफ देगा आप डायरेक्ट एचसीएफ के साथ उस रेशियो का गुना करोगे उस संख्या के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट सवाल और लास्ट टेक्निक, लास्ट मेथड। देखिए बोला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि कोई दो संख्या है उनका एचसीएफ कितना दिया है, ठीक, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक माने कहीं ना कहीं फैक्टर है, एक है 14 और एक है 15, मानते हैं पहला रेशियो 14 एक रेशियो 15, तो बोला उनमें से बड़ी संख्या बताएं। तो याद रखिएगा आएगा जो भी वो एचसीएफ से कटने वाला ही आएगा। हमने क्या बताया था कि कभी भी याद रखिए एलसीएम एचसीएफ के सवाल में अगर एचसीएफ दे दे तो भले उसमें 50 संख्या क्यों ना हो वो सब का सब एचसीएफ से जरूर कटेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए दो रेशियो है तो दोनों में वही संख्या आएगा जो हमारा 31 से कटे, तो हम कैसे बना सकते हैं 31 का गुना अगर 14 से करेंगे तो हमारा छोटा नंबर आएगा और 31 का गुना अगर हम 15 से करेंगे तो हमारा बड़ा नंबर आएगा। तो हम 31 का गुना अगर 15 से करते हैं तो हमारा 465 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगर वही छोटा नंबर पूछता तो हम इससे इसका गुना कर दो, समझ में ना। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, हम आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का ईच एंड एवरी चैप्टर का जो एसएससी जीडी में 2025 तक के पूछे गए सवाल है, जिसमें से टफ लेवल सवाल है, उनका मैं वीडियो पर डे कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाता रहूंगा। अगर आपको भी कोई डाउट हो कि इस सवाल अगर हमसे नहीं बन पाता है तो आप हमको कमेंट में उसका आंसर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को आप लोग के पीपीटी में शामिल कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ,
चैनल को आप नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।